काम की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको वैसे का वैसे कराएगा। अगर आप कोई खाना वाना पकाने लगिएगा अच्छा से, तो वहां पर आएगा, कहेगा कितने आदमी को आपने एस्टीमेट रखा है, कितने आदमी को आप बुला रहे हैं, कितना आदमी यहाँ आ रहा है, कितने आदमी को आप जो है सो बुला करके यहाँ पर क्या क्या खिला रहे हैं। और उसके बाद में कुछ लोग आएगा तो कहेगा फलाने आदमी को मत बुलाइएगा, वो जो है ना वो आपका ऐसे ऐसे शिकायत कर रहा था, ये देखिए ना इसका भात छाड़ दीजिए, इसका दाल छाड़ दीजिए, और उसको मत रखिए इसमें, उसके रखने से ना ऐसे ऐसे हो जाएगा। बताइए, उसको उससे दुश्मनी है, उसको उससे जलन है, उसको उससे ईर्ष्या है, तो उसकी शिकायत करने आ गया आपके पास, और उसका दाल भात छटवाने आ गया। अब देखिए देखिए, अगर उसको आप खिलाएगा तो हम नहीं आएंगे, और ये जो भात बना रहे हैं ना, ये भात हम लोग नहीं खाएंगे, चूड़ा दही बनाइए, नहीं तो ये फिर ये पूरी सब्जी रखिए, मैं ये नहीं खाऊंगा ना, और लोग को खाने दूंगा। वो अपने आप को पूरे गांव का बहुत बड़ा जमींदार साबित करेंगे। हाँ, अब बताइए क्या करिएगा उस परिस्थिति में? आप झंझट तो नहीं करने जाइएगा, कहिएगा अच्छा भाई ठीक है, दाल भात भी व्यवस्था है, दही चूड़ा भी करवा देते हैं, पूरी सब्जी भी करवा देते हैं। अब आपका बजट कम का है, बजट बढ़ा दिया उन्होंने आपका और उसके बाद में अपनी वाहवाही भी ले लिया, पैसा खर्चा आपका हुआ, हम करवाए हैं, हम दही चूड़ा मंगवाए हैं, दही चूड़ा ही नहीं, ये पूरी सब्जी बनवाए हैं। और देखिए यहाँ पर ये चीज का सब्जी था, हमने ये 2-4 सब्जी और अचार और चटनी भी बनवा दिए है वहां, लीजिए। वो आपके ऐसे मित्र हैं कि आपका बजट भी बढ़ा दिए, और गांव समाज में आपको 2-4 लोगों से दुश्मनी भी करवा दी, और उसके बाद सुन लीजिए, और वहीं से फोन लगाएंगे, हेलो बहू की नाम बहू, जल्दी आइए, वो जो रहा है ऐसे ऐसे है, हाँ बहुत अधिक करके करवाए हैं, नहीं आइएगा तो ऐसे ऐसे आपका नाम लेके वो खुद धमकी देगा दूसरे को। सुन लीजिए, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप है, आपको उससे मतलब भी नहीं, और वो समझ रहा है कि धमकी दिवा रहा है, और झगड़ा हो गया, आपको फसाद हो गया, आपको यहाँ आएगा भी नहीं खाने, जान लीजिए। उसके बाद आपके यहाँ से उठेगा और तुरंत वहां जाएगा खाने, आप नहीं जानते हैं बहुत शिकायत कर रहा था, आप नहीं गए, बहुत तंड संड उल्टा सीधा बोल रहा था, और उसके बाद तुरंत आपके पास आएगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था, आप क्या समझते हैं उसको, आपको कुछ नहीं समझता है, आप लगा देगा, आपको छाड़ दिया आपको बस। अब उसके बाद वहीं बगल में पूजा शुरू कर देगा, एक छोटा सा, कहेगा कि उसको नहीं बुलाइएगा, वो तो छटा गया है सब जगह से, लीजिए। अब उसके बाद पूजा में क्या करेगा, दुनिया भर का आडंबर शुरू कर देगा, इससे भगवान को मतलब रहता नहीं है इन सबों से। और उसके बाद क्या करेगा, उसी में ढोंग शुरू कर देगा, पाखंड शुरू कर देगा, अपना पॉकेट कैसे गर्म होगा, चंदा का पैसा आप कैसे खाएंगे, अब लीची का कोई ठेकेदार आएगा उससे पैसा वसूल लेगा, अब कहीं पेड़ का डाढ़ बेच के पैसा खा जाएगा। सुन लीजिए कहानी, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेगा, कहीं सरकारी जमीन का पेड़ कटवा के बेचवा देगा, उसका पैसा खा जाएगा। ये मंदिर के नाम पर है, कहीं पर झगड़ा होगा, उसमें क्या 50,000 जुर्माना दे दीजिए, मंदिर पर जा रहा है, लेकिन वो मंदिर पर नहीं जा रहा है, उसके पॉकेट में जा रहा है, और वो 1-2 को और दे दिया, उसका भी मुंह बंद, उसका भी मुंह बंद, और बस मगरमच्छ की तरह अपना नमक कर रहा है, बकुले की तरह, जैसे बकुला नहीं रहता है नदी के किनारे, देखते हैं जल के किनारे चोंच ऐसे करके तब से मछली कटक जाता है, बताइए। तो ये इस तरह से करता है ये लोग, कुछ लोग, और उसके बाद आपको उसमें नहीं बुलाएगा, क्योंकि आप सच बोल दीजिएगा, आपको छांट देगा। लेकिन परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाएगा कि आपको वहां बुलाना पड़ेगा, वो नहीं बुलाएगा, दूसरा तीसरा बुला लेगा, आप जाएंगे वहां, जैसे जाएंगे गलती देखेंगे तो गलती आप पकड़ लीजिएगा, बता दीजिएगा, जो अच्छा लोग होगा वो भी आएगा, वही बताएगा। अब इनकी संख्या रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 2, 3, 4, 5, और अच्छे लोगों का संख्या हो जाएगा 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, लाखों लाख। अब आपके साथ लाखों लाख जुट गए, और अब आपने क्या किया, छोटा कार्यक्रम को बड़ा कर दिया। अब देखिए डेट भी वही कैंसिल करवा दिया, सुन लीजिए, डेट भी वही कैंसिल करवा दिया
चूंकि डेट कैंसिल करवा दिए, ये कार्यक्रम होगा नहीं, और उसके बाद में आपको भी छठवाने का पूरा प्रबंध करवा दिया, और उसके बाद जब वहां पर आप वहां पहुंचे हैं, तो जब आप सच्चाई बता रहे हैं तो आपके बारे में शिकायत भी चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया। लेकिन आपकी अच्छाई का डंका चारों ओर पहले से बज रहा है, आपकी सच्चाई का डंका चारों ओर पहले से बज रहा है, तो आपने क्या किया, उस कार्य को और बेहतर ढंग से कर लिया, और बड़ा करके और सही डेट में भी जय जयकार करा दिया आपने। और उसके बाद पूरे गांव समाज में, पूरे इलाका में, पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में वो 4, 5, 6 छट गए, कहीं के नहीं रहे वो। और उनके साथ वो लोग भी छट गए जो टेंट वाले को कुछ और कहते थे, पंडाल वाले को कुछ और कहते थे, कैमरा वाले को कुछ और कहते थे, पूजा पाठ करने वाले को कुछ और कहते थे। सभी के सभी छट गए, और बच गए कौन, तो सिर्फ अच्छे अच्छे लोग। और अच्छे अच्छे लोग जो बच गए वो उस कार्यक्रम को कराए, किए, और चारों तरफ जयकारा लगा, जय जय हुआ, और उन चारों पांचों का चारों तरफ थू थू हो गया, बिन लगाए कालिक पुत गया उनके ऊपर। और देखिए इतना कालिक पुता कि कहा नहीं जा सकता। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात और समझ भी रहे हैं, इतना ज्यादा समझ रहे हैं, इतना ज्यादा समझ सुन रहे हैं कि वो सभी कहीं के नहीं रहे। तो इन सारे चीजों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से लोग समाज के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। और हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 2-4 लोग समाज में, अगर आप कोई अच्छा कार्य करने चलेंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम करने चलेंगे, तो अगर आप उसको लेकर के बैठक करेंगे तो उसमें बैठ जाएंगे, कहेंगे कि हाँ ये तो होगा और ये तो आपको करना होगा, ये आप कैसे नहीं करेंगे, ये आपसे करवा के रहेंगे। अब बताइए, जो कार्य करने से समाज को क्षति है, जिस कार्य को करने से दंगा हो सकता है, जिस नारे को बजाने से विध्वंस फैल सकता है, जिस कार्यक्रम को करने से चारों ओर अराजकता फैल सकता है, अनियंत्रितता फैल सकता है, उस कार्य को क्यों करेंगे आप? क्या जरूरत है? आप जब भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान का नाम जपिएगा, उसमें फालतू का गाना बजाने की क्या जरूरत है? फालतू का नारा बजाने से क्या जरूरत है? उसमें आपको किसी भी अनाधिकृत ढंग से कोई भी कार्य गैर कानूनी ढंग से करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि आप वहां पूजा नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य करेंगे। और उसके बाद वहां क्या करेंगे, वहीं पे जिस कार्य को नहीं करना होगा वो शुरू कर देंगे, वहीं पर शुरू करा देंगे डीजे डीजे डीजे। आप बताइए, अभी हाल में कई जगह पे डीजे बजा बजा के कई जगह खून हो गए हैं, कई जगह चक्कू चल गए हैं, कई जगह माथा फट गए हैं, 1-2 जगह तो दूल्हे का भी हालत चिंताजनक है। अब बताइए ये डीजे का क्या फायदा हुआ? अब एक आदमी का एक गाना बजाओ, अब एक आदमी नहीं ये गाना नहीं ये गाना बजेगा, ये बोल गए मैं बजवाऊंगा, अब वो दूसरा गाना बजवाने लगा। अब बताइए, अब इससे क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया, तू बड़का तो तू बड़का, हम बड़का तो हम बड़का। अब एक आदमी कहा लाओ लाठी, एक आदमी कहा लाओ भाला, एक आदमी कहा कि लाठी वाला तो ढिच्चू ढिच्चू भी है। अब उसके बाद बस चल गया। अब देखिए डीजे डीजे की जगह रह गए, अब वो शादी में मातम फैल गए। इसी तरह से यज्ञ महायज्ञ भी कुछ लोग करवाना चाहते हैं और चाहेंगे भी आगे भविष्य में। इसीलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है। डीजे डीजे बजवाने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले और अनाधिकृत गैर कानूनी ढंग से नारा लगवाने वाले पर अब देखिए इधर से जुलूस नहीं निकालना है, उधर कहेंगे नहीं उधर चली, उधर नहीं जाइएगा तो भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब बताइए क्या जरूरत है, उधर क्यों जाएगा जुलूस, क्या फायदा उधर जाने की? अगर आप उधर से जुलूस ले जाएंगे तो दिक्कत किसको होगा? दिक्कत आपको बता दे रहे हैं, आपके पूरे समिति को हो जाएगा। अगर कोई भी विवाद हुआ तो बदनाम हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। अगर किसी को अहित होगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ेंगे ना, फिर बक्से नहीं जाएंगे क्योंकि कानून तो नहीं छोड़ेगा। कोई भी धर्म, कोई भी पूजा पाठ, कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या कि किसी को दुखी करके
कहीं पर कोई गलत कार्य करके या हिंसा फैला के उसको किया जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। हर जगह लिखा हुआ है कि शांति हो, अशांति कहीं नहीं फैले। हर जगह लिखा हुआ है कि धर्म और सत्य पथ पर चलते हुए अच्छा कार्य करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, गैर कानूनी कार्य नहीं करे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे समाज को और खुद को क्षति पहुंचता हो। तो हमेशा अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले। ये अच्छाई और सच्चाई ही आपको विजय टीका लगाएगा। ये अच्छाई और सच्चाई ही आपको विजय तक पहुंचाएगा। अब बच्चों को संस्कार कैसा देना है? अब बच्चा कोमल पेड़ की तरह है। कोमल लता देखे हैं आप? लता को आप जिधर ले जाएंगे उधर जाएगा लता। उसी तरह से बच्चा है, बच्चा को आप जिधर ले जाएंगे बच्चा उधर ही जाएगा। अगर बच्चा को आप गलत संगति में भेज देंगे तो बच्चा गलत संगति में पहुंच जाएगा। उसी तरह से बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धा अवस्था है। बाल अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, युवा अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, वृद्धावस्था में आपको क्या करना चाहिए, इन सारे चीजों की जानकारी रखना पड़ेगा, इन सारे चीजों का ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। नहीं तो ये जीवन का ये सागर जो है ना, इसमें डूब जाएंगे, इसमें कहीं के नहीं रहेंगे। कहा गया है कि नदी में तभी छलांग लगाइए जब तैरना आता हो। जब तैरना नहीं आए ना तो नदी में छलांग मत लगाइए, अन्यथा डूब जाएंगे और लाश का भी पता नहीं चलेगा, यानी कि शव भी नहीं प्राप्त होंगे। कहीं कहीं देखते हैं ना, जब प्रलय आता है तो चीखने का, चिल्लाने का और सोचने का और समझने का भी मौका नहीं देता है। देखते हैं वो वज्रपात, चक्रवात, वो पृथ्वी में कंपनता, वो महामारी, ये सब त्रासदी ही तो है। ये सब कहीं संभलने का मौका देता है क्या? तो ये सब क्या है? ये सब कर्मों का फल ही है। इसलिए इस प्रकृति को दूषित न करें। अपने जो शरीर जो पंच तत्वों से बना है इसको हम दूषित ना करें। तन से, मन से, धन से और वाणी से हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाए। हम अच्छा कार्य करें, सत्य पथ पर चले। हम जब सत्य पथ पर चलेंगे तो ये सत्य पथ ही हमको जीत दिलाएगा, हमको अच्छाई की ओर ले जाएगा और समाज में हमारा इतिहास रच जाएगा। समाज में अच्छा कार्य हो, समाज में कोई भी विध्वंसकारी कार्य नहीं हो। अगर हम योगी हैं तो योगी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर हम योगी हैं और योगी के योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम योगी नहीं भोगी हो सकते हैं। भोगी का कार्य क्या है वो भी सभी जानते हैं, योगी का कार्य क्या है वो भी सभी जानते हैं। अगर कोई आप पर विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास को टूटने मत दीजिए, उस विश्वास को आप बना के रखिए, क्योंकि वो विश्वास आपको आपका जीवन सफल करा देगा। आप अपने साथ को खराब मत करिए। अब आप देखिए कहीं कहीं होता क्या है कि आपके पास पूरा जनसमूह आता है, पूरे लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के आपका साथ देते हैं, सिर्फ विश्वास के दम पर। आप पर वो लोग विश्वास करते हैं, आप पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, आपके साख का मोल करते हैं कि भाई इसका साख बना हुआ है, इसने कभी किसी को ठगा नहीं है, इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, इसने जो कार्य किया है सच्चे मन से किया है, आस्था से किया है, निष्ठा से किया है, सत्यता से किया है, पवित्रता से किया है, इसका चरित्र खराब नहीं है, तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, सहयोग भी लोग ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य गलत ढंग से करेंगे, कोई भी कार्य आप गलत नियम से करेंगे, कोई भी कार्य आप अहंकारता से करेंगे और खुद को बड़ा मानेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। रास्ते की धूल को आपने कभी देखा होगा, रास्ते का धूल जब उड़ता है तो सिर्फ एक ही स्थान पर नहीं गिरता,
गिरना तो उसको है ही, क्योंकि जो उड़ता है उसको फिर गिरना है, क्योंकि सब नियम आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो उड़िएगा तो गिरिएगा, इसलिए उड़िए तो ये भी सोचिए कि भाई हम गिर जाएंगे। हम गिरने के लिए नहीं, हम संभलने के लिए उड़े। पतंग का डोर आपने देखा होगा, जब तक पतंग का डोर सही व्यक्ति के हाथों में होता है और उसको ठीक से संचालित किया जाता है तो पतंग का गति देखते हैं। लेकिन जैसे डोर कट गया, पतंग कहाँ गया पता नहीं चलता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना होगा जिससे खुद को और समाज को क्षति पहुंच जाए। ऐसा कार्य नहीं करिए। देखिए, पूजा स्थल पर भी जाने के नियम है, पूजा करने का भी तरीका है। अब मंदिर में चले गए, अब पंडित जी बता रहे हैं कुछ और, ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कुछ और, वहां अगर कोई साधु संत है तो वो बता रहे हैं कुछ और आप वहां पर अपना मनमौजी चला रहे हैं। मंदिरों का नियम है ना, पूजा पाठ करने के भी तौर तरीके हैं, नियम है, मर्यादा है। तो जो जैसे मन करेगा वो ऐसे करेगा तो नियंत्रण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगा, कोई भी कार्य सुचारू ढंग से नहीं होंगे। तो मंदिरों का जो नियम है उसके अनुसार कार्य करें, पूजा का जो नियम है उसके अनुसार पूजा करें। जो कार्य जिस तरह से बने हुए हैं नियमानुसार ही करें। नियम का पालन करना ही आपके संस्कार को प्रदर्शित करेगा, आपके संस्कार में निखार लाएगा और आपके जीवन को नियम ही सफल करेगा। मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है सफल करने के लिए। एक एक दिन बीत रहा आपका, लोग सोचता है कि ये बड़ा हो रहा है। अरे बड़ा क्या हो रहा है जी, छोटा हो रहा है, यानी कि उम्र छोटा हो रहा है, घट रहा है एक एक दिन। और धीरे धीरे जब समय घट जाएगा, यानी कि दिन जब समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी। तो कब समझेंगे? मृत्यु बाद जब बुढ़ापा आता है तो कोई किसी का नहीं होता, पुकारिएगा इधर लोग सुनेंगे उधर, उस समय बड़ी दुर्गति हो जाता है। उस समय भक्ति करने का समय नहीं आता। बड़े बड़े कहानियां हैं, बड़े बड़े कथा हैं, और हम तो आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने माता पिता का आज्ञा का सदा पालन करें। सभी माता पिता गलत नहीं होते और माता पिता कभी अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। जन्म दिया है उन्होंने, जन्मदाता है, तो इसका कर्तव्य और फर्ज वो निर्वहन कर रहे हैं तो आप भी निर्वहन करें। अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को समझें। दायित्व और कर्तव्य को जब समझेंगे तो आप हमेशा अच्छे और सच्चे कहे जाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं खेती का ही उदाहरण दे रहा हूँ। आप खेती कर रहे हैं और उसमें आपको गेहूं का फसल लगाना है, तो क्या उसमें आप धान लगाएंगे कि गेहूं का बीज डालेंगे? आपको अगर आम का पेड़ रोपना है तो क्या आप अनार का पेड़ रोपेंगे? पहले आप तय करते हैं कि हमको ये कार्य करना है, उसके बाद आप उस अनुसार से कोई कार्य करते हैं। अगर आप तय नहीं करते हैं, योजनाबद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं, तो कार्य अधिक देर तक में टिकाऊ होता है, नो अधिक सफल होता है। आपको सफल करना है कार्य, तो आपको क्या करना होगा? अच्छा से उसको योजना के तहत अच्छा से उस कार्य को करना होगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, सभी जगहों पर अच्छाई आए, कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं हो। ठगों का गिरोह चलता है, कहीं कहीं पैसे ठगते हैं, सामान ठगते हैं, आदमी को भी ठग लेते हैं, बहुत चीज ठग लेते हैं।
आदमी भी चुराने का गिरोह चल रहा है, आदमी को चुरा लिया जा रहा है। पहले तो था कि भाई चलो बात चुरा लिए, सामान चुरा लिए, पैसे चुरा लिए, अब तो आदमी को भी चुरा ले रहे हैं लोग। यहाँ तक कि बहुत सारे मंदिरों में देखने को मिलता है वहां भगवान की सामग्री तक चुरा लेते हैं। बहुत सारे मंदिरों में तो ऐसा भी स्थिति है कि वहां पर इस महामारी के बाद भोग प्रसाद का भी परेशानी है। तो मंदिर बनाने से नहीं होगा, प्रतिमा स्थापित करने से नहीं होगा, विधिवत कार्य करने से होगा, और गैर कानूनी ढंग से कोई भी कार्य नहीं भी करना होगा। गैर कानूनी ढंग से कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। सबका तरीका है, सबका नियम है। अगर गैर कानूनी ढंग से कार्य करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो गैर कानूनी ढंग से किया हुआ कार्य ही आपको रसातल में डुबा देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा वो कार्य। इसलिए अच्छाई और सच्चाई और कानून, इसकी महत्वता को समझे, इसकी महत्वता को जो समझ गया उसका जीवन संवर गया, उसका जीवन सफल हो गया, फिर कहीं वो किसी मुश्किल में नहीं फंसेगा। अभी श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ ये केवल कल्याण के लिए है। ये संकल्पित है पूर्व से, ये पूर्व से ही संकल्पित है कि अच्छा समाज, विकासशील समाज, उन्नतिशील समाज, कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं रहे, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बिजली पानी का व्यवस्था हो, हर सड़क पक्के का सड़क हो, पूरे गांव में पक्के का मकान हो, और हर खेत में सिंचाई का जल हो, पूरे गांव में बिजली का पोल हो, अंधेरा कहीं नहीं रहे, भय, भूख, भ्रष्टाचार सब कुछ दूर हो जाए, और उसके पश्चात आपको बता दे भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, और कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार और पाप नहीं हो, कोई किसी को सताए नहीं, कोई किसी को दबाए नहीं, हर जगह जो है अच्छाई ही अच्छाई और सच्चाई ही सच्चाई रहे, सब कोई एक समान हो, और हर कोई अच्छाई के मार्ग पर चले। यही संकल्प है अपना, यही तय किया गया हुआ है, और इसमें देवताओं का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ये हमने नजदीक से देखा है, पाया है, और ऐसा देख भी रहे हैं, ऐसा समझ भी रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो भी रहा है। तो जो संकल्प है, जो वचन है, उसका तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। अभी ये आपको श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ, ये इस खंड में छोटे बड़े यज्ञों से अगर हम लोग प्रेरणा ले या जानकारी ले या पता चले कि हम लोगों ने अब तक कितना यज्ञ समाज के सहयोग से, आप लोग के सहयोग से, और इस कमिटी के सहयोग से, यहाँ से मोतीपुर सिंगैला में ही नहीं, साढ़ा, कांटी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, जालौन, उसके पश्चात आपको बता दे कानपुर, जयपुर, उसके पश्चात और भी कई राज्य, इन सारे जगहों को लेकर के अगर जोड़ेंगे छोटे बड़े महायज्ञ तो 154 प्रकार के 154 महायज्ञ और यज्ञ अब तक आप लोगों के सहयोग से करवा दिया गया है सफलतापूर्वक, छोटा बड़ा यज्ञ महायज्ञ। और इसमें देवताओं का साथ भी मिला, प्रकृति का भी साथ मिला, और उसके पश्चात इसका फल भी देखने को मिला। 2001 से मैं यही देख रहा हूं कि जो संकल्प किया गया वो धरातल पर उतरता चला गया। जो देवताओं के साथ जो सत्वन और संकल्प और वचन लिए और दिए गए, वो कार्य बिल्कुल देखा जा रहा है। मानव आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन देवता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो देवता है। देवताओं का गुणगान करिए, मानव का गुणगान मत करिए। देवताओं को खुश करिए, वो आपको कहीं दुखी नहीं रहने देंगे। आप देवताओं के पास एक बार रो दीजिए, फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, हंसते रहेंगे आप। लेकिन मानवों के पास, कुछ मानवों के पास अगर आप रोने जाइएगा, जो दानव रूपी मानव है, तो आपका वो निंदा करेंगे, आपका वो शिकायत करेंगे, और आपके आंसू का, आपके रोना का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे लोगों के पास रोने से क्या फायदा? क्यों रोएंगे आप?
सदा प्रसन्नचित्त रहे। दुख और सुख तो आता जाता रहता है, ये करने का फल है। जब दुख आया है तो सुख भी आएंगे, और जब सुख आया है तो दुख भी आएंगे। जब आपने जन्म लिया है तो मौत भी आएगा, तो मौत से क्यों घबराना। मौत से वो लोग घबराते हैं जो काहिल होते हैं, जो पापी होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का दुख और गम और धनवान और अहंकार, इन सारी चीजों का मन में घर होता है, वो लोग दुख से घबराते हैं और मौत से घबराते हैं। मौत से वो कभी नहीं घबराते जो सदा कल्याणकारी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो देवताओं के होते हैं, वो मौत से और दुख से नहीं घबराते। उनका जीवन एक समान हर दिन व्यतीत होता है। हर समय जो है एक समान उनका व्यतीत होता है। साल बदल जाता है, दिन नहीं बदलता। लोग तो वही है, नाम अलग अलग है। लोगों का बात विचार अलग अलग है, लेकिन है तो मानव ही। ये क्या तो लोग, संख्या देखिए, परखिए, कितने हैं लोग, लेकिन नाम अलग अलग। कोटियों में लोगों को बांट दिया गया। ये बंटवारा क्यों? मानवता का बात होना चाहिए, सिर्फ मानवता का धर्म होना चाहिए, मानवता का पाठ होना चाहिए, मानवता का ज्ञान होना चाहिए। मानवता से बढ़ के और कुछ नहीं संसार में, और मानव से बढ़ के कुछ भी नहीं संसार में। दानव कुछ भी नहीं है। दानवों के संस्कार पर चलिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा, और मानवों के संस्कार पर चलिएगा, देवताओं के संस्कार पर चलिएगा, तो आपका सदा जय जय होगा। कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगे, कहीं कोई अड़चन नहीं होगा। आप चाह के भी आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, अगर आप सचमुच अपने धर्म पथ पर है। महाभारत में देखे होंगे कितना संकट झेलना पड़ा था पांडवों को। भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार दुखी होना पड़ा था, लेकिन जीत किसका हुआ? कौन जीता? सिर्फ धर्म यानी कि पांडव। यहां तक कि भरी सभा में वहां पर कौन सा लीला रचा गया था, याद आ गया होगा आप लोग। अपनी पत्नी तक को हार गए थे उस समय पांडव। क्या बीता होगा उस समय, जरा सोचिए। ये धर्म और सत्य। रामायण में आपने देखा होगा भगवान श्री राम जंगलों में भटक रहे थे, सीते सीते कर रहे थे। कभी पेड़ से पूछते थे, कभी लताओं से पूछते थे, कभी जीव जंतुओं से पूछते थे, सीता सीता करते जा रहे थे। क्या हुआ? भगवान श्री राम को मदद करने के लिए स्वयं शिव अवतारी हनुमान जी आए, और हनुमान जी की महिमा से, उनके सेवा से, उनके भक्ति से सीता को ढूंढा भी गया और रावण पर विजय भी प्राप्त किए। और उसके पश्चात हनुमान जी ने अपना सीना भी चीरा और दिखाया भगवान श्री राम को। भक्त हो तो ऐसा। कुछ लोग भक्ति की आड़ में ढोंग करते हैं, खुद को बहुत बड़ा भक्त साबित करते हैं। भक्त आप हैं ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है। भक्त आप हैं ये तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा। आप कौन हैं, क्या हैं, ये खुद सबको पता चल जाएगा। आपको साबित करने की और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी को बता रहे हैं, अगर आप साबित कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ नहीं है। आप शून्य से भी शून्य हैं, आप कुछ भी नहीं है। कोई बड़ा संत, कोई बड़ा ज्ञानी, बड़ा योगी
कोई बड़ा तपस्वी, कोई बहुत बड़ा जो देवताओं के साथ रहने वाले जो ज्ञानी हैं, जो दैविक शक्तियों वाले हैं, वो तो शून्य से भी शून्य और आकार से भी बड़े हैं। ना ही उनका कोई आकार है, ना ही उनका कोई प्रकार है। वो तो बस चिंतन मात्र से ही सब कुछ कर लेते हैं। उनको कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ता है। उनको तो सिर्फ चिंतन करना है, अपने आप सब होने लगेगा। इसलिए सूर्य को सूर्य समझे, चंद्र को चंद्र समझे, देवता को देवता समझे, मानव को मानव समझे, दानव को दानव समझे, पशु को पशु समझे, पक्षी को पक्षी समझे, स्त्रियों को स्त्री समझे, पुत्र को पुत्र समझे, पुत्री को पुत्री समझे, और पति को पति समझे। जो जिस काल में है, जो जिस दशा में है, जो जिस पात्र में है, जो जिस भूमिका में है, उसको वही समझे। उसके बाद कुछ गड़बड़ी होगा ही नहीं। और खुद को भी समझे कि खुद कौन है वो और क्यों जन्म लिए हैं, ये भी उनको खुद समझना पड़ेगा। अन्यथा इस जीवन में दुख तो होना है। इतना दुख होगा कि भोग नहीं पाइएगा। कुछ लोग भोग भी नहीं पाते हैं। अब कभी कभी देखते होइएगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सामने मिठाई रखा हुआ है, लेकिन वो मिठाई खा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो बीमारी पकड़ लिया है, उनको वो बीमारी घर कर लिया है कि वो मिठाई रहते हुए भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो मिठाई खाने से उनका बीमारी बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब ने उनको मना कर दिया है। अगर उनके सामने वो मिठाई का थाल ले जाइएगा तो कहेंगे नहीं, अलग रखिए, बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया। कुछ लोग तो बिना चीनी के चाय तक पीते हैं और वो कहते हैं कि चीनी अगर पिएंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं रहेंगे तो इन लोगों को दिक्कतें होंगे। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि कैसे कहां पर क्या करना है और कैसे कहां क्या नहीं करना है। लोग आपको निंदा करेंगे, कहेंगे देखो ना फलाना, वो अच्छे अधिकारी हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जो हुआ ही नहीं है वो बता रहा है। उसके बाद अगर आप सच भी बताने जाइएगा तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको वहां से भगा देगा, कहेगा कि भाई झूठ बोलता है, झूठा है, कभी सच नहीं बोलता है। अब देखिए, कुछ ऐसे जगह भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहां पर आदमी जाते हैं अच्छाई और सच्चाई ढूंढने, लेकिन वहां पर झूठ ही झूठ मिल जाता है। तो वहां से तो आपको अविश्वास होगा, वो विश्वास आपका टूट जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, ऐसी संगति से आपको बच के चलना है, ऐसे लोगों पर विश्वास कभी नहीं करना है। जो आपके हैं वो आपके रहेंगे, जो आपके नहीं है उनके पीछे समय बर्बाद नहीं करे, वो आपके कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसा कर्म न करे, जो आपके अपने हैं वो भी आपसे दूर चले जाए, और जो आपके अपने नहीं है वो आपके साथ तो है ही नहीं, ना कभी होंगे, ना हुए हैं, ना होने वाले हैं। इसीलिए जो आपके अपने हैं उसके साथ रहे, जो आपके अपने नहीं है और वो अगर आपको सपने दिखा रहे हैं तो उनसे दूर रहे। वो आपको बड़ा बड़ा सपना सिर्फ दिखाने आएंगे दिन के 2 बजे, सुबह शाम रात में, और मीठी मीठी बातें करेंगे और बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे आपको। सपनों में आप खो जाएंगे, आप आनंदित होने लगेंगे, और उसके थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि ये झूठ था, ये सब हम था, अहंकार था, ढोंग था, पाखंड था। तब तक आपका समय व्यतीत हो गया रहेगा झूठे सपने में, और आपके जो अपने लोग रहेंगे वो भी आपसे छूट गए होंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए जो आपको झूठा सपना दिखा रहा है, जो आपको ठगने आ रहा है, जो आपका समय बर्बाद करने आ रहा है, उससे आप दूर रहें, उससे आप सतर्क रहें। वो आपको ठग रहा है, वो आपको कुछ दे नहीं रहा, आपका सब कुछ ले रहा है आपको, लेकिन जो सब कुछ बर्बाद करके, जिसने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, जिसने ना अपने घर का चिंता किया, ना अपने परिवार का चिंता किया,
सिर्फ समाज का चिंता किया, योगी हो गया, तपस्वी हो गया, त्यागी हो गया, जिसको सिर्फ अच्छी सरकार का, अच्छे अधिकारी का, आपका सबका ख्याल है, जिसका संकल्प ही है कल्याण का, जिसने सदा जो है संकल्प किया है समाज कल्याण का, वही आपका कल्याण कर सकता है, जो निस्वार्थी है। जो स्वार्थी है वो तो स्वार्थ में अंधा है, वो आपको भटका रहा है, आपको वो कभी कल्याण नहीं करा सकता। जो खुद का कल्याण नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, जो सत्य को और असत्य को नहीं समझता, वो आपका कल्याण क्या करेगा? वो तो आपको विनाश की दलदल में धकेल देगा। समझो कि वो धक्का दे दिया आपको और आप उसमें गिर गए, फिर आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये लोग घूमते रहते हैं आपके आसपास और आपके पास आके आपको समझाते रहते हैं उल्टे सीधे, आपको अपनी अज्ञानता की आग में झोंकना चाहते हैं और अपनी अहंकारता की आग में झोंकना चाहते हैं, अपनी स्वार्थ की आग में आपको झोंकना चाहते हैं, आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपको विध्वंस की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों को आप प्रश्रय मत दीजिए, अन्यथा ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। जो आपके अपने होंगे वो भी चले जाएंगे आपसे दूर, और जो आपको अपने नहीं होकर के हमेशा आपको ठगने का काम किया है सपने दिखा के, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे आप। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, आप गलत कार्य न करें, गलत लोगों की संगति नहीं करें। कभी कभी होता है कि कुछ दोस्त होते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा दोस्त हूं, मैं आपको हर मुसीबत में मदद करूंगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो सिर्फ याद करके देख लेना। लंबी लंबी बात करेंगे और जब भी आपके पास कुछ आमदनी आ जाएगा, यानी कि कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे, अच्छा भोजन भोजन, अच्छे कपड़े वपड़े पहनने लगेंगे आप, अच्छा गाड़ी वाड़ी मिल जाएगा, तो आपसे दोस्ती करना शुरू हो जाएगी, कुछ ज्यादा लोग दोस्ती करेंगे आपसे। हाँ, अब उसमें से एक आदमी गया, भैया आज ऐसे गाड़ी लाइए, तो क्या काम करते हैं, है जाना है फलाने जगह, गाड़ी उसको दे दिए। अब पता चला कि गाड़ी में गलत सामान लेके